किसानों के वजह से पोल्यूशन है, ये सबसे गलत बात है। ये सबसे गलत बात है। सबसे बड़ा जो एक कंट्रीब्यूटर है वो है डीजल और पेट्रोल चालित वाहन। 4 दिन पहले आप ही फटाखा फोड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ सांस लेने की दिक्कत है, फटाखे मत फोड़िए। इस देश का मंत्री सुबह मास्क पहन कर सेल्फी खींच रहा है, कितना शर्मनाक है। मोदी सरकार ने जानबूझ के मेट्रो के दाम बढ़ाया ताकि लोग ओला, उबर और गाड़ियों में जाए। मेट्रो फ्री करने की हम मांग कर रहे हैं कि मेट्रो को भी फ्री किया जाए। व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन, कंस्ट्रक्शन, ये 3 एरिया है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आप खाली हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं तो आप सोचिए, ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, ना धरती बचेगा, ना देश बचेगा। आपकी जो देशभक्ति है, आप कह रहे हैं कि देशभक्ति है, मैं कह रहा हूँ दुनिया ही नहीं बचेगा तो कौन सी देश बचने वाली। टीवी पर दिन रात हिंदू मुसलमान करके जहर बोने वाला मीडिया अब जहरीली हवाओं पर भी चर्चा करने बैठा है, लेकिन जिम्मेदार फैक्टर पर बात अब भी नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा है किसानों की। वो कह रहा है कि पराली जलाने से ही सारी समस्या आ गई है। क्या आपको भी लगता है कि इस देश में जो वायु प्रदूषण फैला हुआ है, खासकर दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से धुंध की चादर पूरी छा गई है, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के पराली जला देने से है? तमाम लोग यहाँ पर सीपी में इकट्ठा हुए हैं, इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जहरीली हो गई हवाएं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उन्हें भी लगता है कि सिर्फ किसानों द्वारा जलाई गई पराली से ही इस तरह का प्रदूषण फैला है, या फिर वो और भी फैक्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो किसानों के वजह से पोल्यूशन है, ये सबसे गलत बात है। ये सबसे गलत बात है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जिस तरीके से खेती होना शुरू हुआ, सिर्फ एक प्रकार का गेहूं या चावल उग सकता है जिसके कटाई के बाद एक बड़ा हिस्सा बचा रहता है, जिसको सस्ते में उसको हटाने का एक ही उपाय है, उसको जलाना। इसीलिए किसान जला रही है। आज अगर देश में हम किसानों की स्थिति देखें, वो एक लॉस मेकिंग एक्टिविटी बन चुका है। उसमें से किसानों को प्रॉफिट नहीं होता, और सरकार लगातार जिस तरीके से खेती को छोटे किसान, मध्य किसान को खास तौर पे जिस तरीके से एक ज़बरदस्त मंदी आ चुकी है, उसका वो लोग भुगत रहे, और सरकार कुछ राहत नहीं दे रही है। और इसी का और बहुत सिंपल है, इसका टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है कि वो स्टबल जो है उसको बिना जलाए उसको कैसे हटाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी तक अवेलेबल है, बस सरकार को वो टेक्नोलॉजी पहुंचाना है किसान तक सस्ते दाम पे, या सरकार खुद इनिशिएटिव ले। आज जो हम जहरीली गैस में सांस ले रहे हैं, वो पूरा देश भुगत देगा। ये पूरा सब लोग भुगतने वाला है। इसलिए सरकार इस पे इन्वेस्ट करे ताकि पोल्यूशन कम हो, ये ज़रूरी है। दूसरा, स्टबल बर्निंग सिर्फ अक्टूबर और नवंबर के महीने में 30% कारण है पोल्यूशन का। बाकी साल व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन, कंस्ट्रक्शन, ये 3 एरिया है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सबसे बड़ा जो एक कंट्रीब्यूटर है वो है डीजल और पेट्रोल चालित वाहन। उसमें हमारा एक लंबा डिमांड है कि सरकार डीटीसी बस को बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट का भी डिमांड है कि एटलीस्ट 10,000 बस दिल्ली के सड़कों पे राज्य सरकार उतारे, और वो डिमांड पिछले 10 साल से ये डिमांड है। तो अगर डीटीसी बसेस का संख्या बढ़ाया जाएगा, और लोगों को एनकरेज करना होगा, इंस्पायर करना होगा कि आप पेट्रोल डीजल को गाड़ियों को छोड़े, और उसके लिए भी एक उपाय है कि टैक्स किया जाए। पेट्रोल और डीजल चलित वाहन को टैक्स किया जाए ताकि वो कम चले। दूसरा इंडस्ट्रियल लॉज ज़बरदस्त फ्लाउट करते हुए पूरे दिल्ली के इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज़ बना हुआ है। वो इंडस्ट्रीज़ अपने प्रॉफिट कमाने के लिए जितना भी एनवायरनमेंटल लॉज है, वो सारे वो एक भी लॉज को नहीं मानता। इसीलिए वो लॉज को माने। सरकार को ये इंश्योर कराना होगा, वरना लाइसेंस जब्त करे। ये स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे तभी व्हीकुलर एमिशन और इंडस्ट्रियल एमिशन का ये जो बड़ा हिस्सा है, करीब 60% हिस्सा जिस पोल्यूटेंट्स का, वो ख़त्म होगा। समाधान चाहिए तो सख्त एक्शन लेना होगा। वो जो सख्त लहजे में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है टीवी एंकरों द्वारा, उससे पार भी तमाम समाधान हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा और आर्टिफिशियल रेन कराना होगा। क्या वो समाधान है, और उसके अलावा क्या क्या किया जा सकता है?
देखिए, आर्टिफिशियल रेन एक समाधान है। जैसे कि कल हमने देखा जिस तरीके से एक थोड़ा सा हवा का एक झोंका आया और बारिश चालू हुई, तो लगा कि थोड़ी राहत हमें मिलेगी। और पिछले साल जब 2016 के अंदर भी ये स्थिति बनी थी, तब भी हमें लास्ट में जब चर्चा चली थी सरकार कि अब आर्टिफिशियल रेन करवाई जाए, जब दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि हम 1-2 दिन के अंदर आर्टिफिशियल रेन की व्यवस्था करेंगे, तब भी यही हुआ था कि अचानक बारिश आई और हवा चली तो स्थिति सुधरी थी। तो एक समाधान तो आर्टिफिशियल रेन है कि जिससे कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं नीचे आ जाएंगे और स्थिति सुधरेगी। लेकिन इसके अलावा भी हमें ये एक तात्कालिक तात्कालिक उपाय के तौर पे हम ये भी कर सकते हैं कि दिल्ली के अंदर हम सरकारी बसें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ाएं। साथ में हम मेट्रो फ्री करने की हम मांग कर रहे हैं कि मेट्रो को भी फ्री किया जाए ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बढ़े। और जो हमारी एक लंबा स्ट्रगल रहा है, हमने लगातार संघर्ष किया है कि हम मांग करते हैं कि स्टूडेंट्स को जिस तरीके से बस में पास मिलता है उसी तरीके से स्टूडेंट्स को सरकार मेट्रो के अंदर भी पास मुहैया कराए, ताकि जो लोग स्टूडेंट्स गाड़ियों से आते हैं, जो मोटरसाइकिलों से आते हैं, जिस तरीके से वो पॉल्यूशन करते हैं, तो एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हम लोग मेट्रो के अंदर वो लोग आएँ जब फ्री पास मिलेगा और सस्ता पास मिले। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये अभी ऑड इवन शुरू किया जा रहा है, अगर आप ट्रांसपोर्ट की ही बात कर रहे हैं, वो कितना समाधान है। और उसी में एक सवाल और जोड़ते हुए कि क्या इसी तरह से जिस तरह महिलाओं के लिए बस फ्री की गई है, कम से कम पॉल्यूशन जब ज़्यादा हो रहा है उस महीने में, नवंबर के महीने में, क्या सबके लिए फ्री किया जा सकता है? जब ऑड इवन पहले चालू किया गया था तो हमने देखा था उसके नतीजे मिले जुले नतीजे आए थे, कुछ सकारात्मक भी थे। तो लगा था कि जितनी अपेक्षा हमने की थी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन इस स्थिति में वो करना ज़रूरी है और करना चाहिए। और साथ में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए फ्री पास किया है, तो हम तो यही बात कह रहे हैं ना कि मेट्रो का पास भी फ्री किया जाए, बसों के अंदर भी फ्री पास दिए जाएँ सभी लोगों को, ताकि स्थिति सुधर सके। और एक डिमांड और है हम लोगों की ख़ास तौर पर, वो ये है कि जो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र कैंपस के अंदर एक वो ओपन कैंपस है, क्लोज कैंपस नहीं है, लेकिन उस ओपन कैंपस के अंदर भी वहाँ पर सरकार मोटिवेट करे लोगों को और पब्लिक यानी कि साइकिल विकल्प के तौर पे साइकिल का उपयोग लगातार बढ़ाया जाए। जिस तरीके से बड़े बड़े जो IITs हैं और IIM है उनके अंदर साइकिल का उपयोग जिस तरीके से होता है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, तो एक अपील हम छात्रों से भी करना चाहेंगे कि वो इको फ्रेंडली बने और लगातार इस कोशिश को बचाएं कि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। जागरूकता का मामला है, बिल्कुल उम्मीद की जाती है सजग नागरिकों से कि जागरूकता हो। क्या लगता है कि जो पूरा माहौल बनाया गया है उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है और इसके समाधान में क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, इस पूरा माहौल बनाया जिनसे गया है ये कॉरपोरेट मीडिया, जहाँ पे आम किसानों के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। और जो कॉरपोरेट मीडिया को चलाने वाले बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने सैकड़ों साल इस प्रदूषण की जिम्मेदार हैं, उन पे कोई सवाल अभी तक नहीं उठाया गया है। हम लोग सिस्टम के अंदर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। एयर प्यूरीफायर खरीदो, वाटर प्यूरीफायर खरीदो, मास्क पहनो, हम तुम्हारे दवाई के दाम कम कर देंगे, मास्क का दाम कम कर देंगे, फ्री में बांट देंगे। मैं कह रहा हूँ प्रदूषण की वजह से जो बीमारी आपको आएगा उसके लिए क्या पब्लिक हेल्थ अब हमारे पास अवेलेबल है? नहीं है। क्या जब आप अपने गाड़ी छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना चाहते हैं, क्या आपके लिए सब मेट्रो में जाना महंगा पड़ेगा या मेट्रो में जाना सस्ता पड़ेगा? महंगा पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो की दाम बढ़ चुकी है। मोदी सरकार ने जानबूझ के मेट्रो के दाम बढ़ाया ताकि लोग ओला, उबर और गाड़ियों में जाए। दिल्ली में मात्र 15% 20% लोगों के पास ये सारे 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं। अब सोचिए बाकी 80% अगर गाड़ियाँ खरीदने लगे, आप सांस ले पाएंगे क्या? उनके अधिकार नहीं है गाड़ियाँ खरीदने के लिए? उनकी भी अधिकार है कि मात्र कुछ 20% लोगों की जो प्रदूषण है उसमें भी मात्र 2% लोगों की जो प्रदूषण है, जो ऐतिहासिक तरीके से इसके लिए जिम्मेदार है, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। उनको लेके हम कोई सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। उसको लेके कोई राजनीति नहीं है। क्यों नहीं राजनीति है भाई? राजनीति होनी पड़ेगी इस पे। जब प्रदूषण होता है सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है गरीबों को। मुझे खुद शर्म आता है कि मैं मास्क पहन के घूम रहा हूँ और बाकी लोगों के पास मास्क नहीं है, गरीबों के पास मास्क नहीं है, मैं उनको लोग ख़रीद नहीं सकता हूँ। और क्या मैं कितने दिन उनको लिए ख़रीद के दूँगा? कितने दिन वो लोग ये लेते जाएंगे? ये परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। दिल्ली का हर साल 10% प्रदूषण कम होना ही पड़ेगा और उसके लिए ज़िम्मेदार गरीब नहीं हो सकता है। उसके लिए ज़िम्मेदार वो लोग होनी पड़ेगा जो इस प्रदूषण को फैलाए हैं। उनसे इस चीज़ को कम करवाना पड़ेगा।
और जब तक ये कम नहीं होगा, दूसरे शहरों में हो रहा है। हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम कोई नोएडा की बात नहीं कर रहा है, कोई गाज़ियाबाद की नई बात नहीं कर रहा है, कोई फरीदाबाद की बात नहीं कर रहा है, कोई आगरा की बात नहीं कर रहा है, कोई पश्चिमी यूपी की बात नहीं कर रहा है, कोई नॉर्थन इंडिया की बात नहीं कर रहा है, अम्बाला की बात नहीं हो रही है, पंजाब की बात नहीं हो रही है, कहीं बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ मीडिया मौजूद है। वहाँ की मीडिया कोई देखना नहीं चाहता है, वहाँ हिंदू मुसलमान चलाना चाहते हैं। और इसमें भी जो गरीब है, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म का हो, वो मरेगा। क्या उसके लिए आपके पास कोई इलाज है? अमीर तो अपना प्यूरीफायर लगा के जी लेगा। मैं तो कहूँगा अमीर कब तक ये प्यूरीफायर लगा के जीगा? उसको तो सांस तो लेना ही पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, एक बेहतर व्यवस्था के लिए। ये जो व्यवस्था हम लोगों ने क्रिएट किया, इस पर सवाल खड़ा करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल आखिर में, क्योंकि यहाँ की राज्य सरकार है जो तुलनात्मक रूप से मोदी सरकार से ज़्यादा संजीदा होने का दावा करती है। अभी उसने 2 मूव लिए हैं, एक कि महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री हो जाएगी, दूसरा कि अब ऑड इवन लागू हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये दोनों कारगर सिद्ध होंगे इससे कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? तीसरा कि क्या ऐसा किया जा सकता है महीने 2 महीने जब ज़्यादा पॉल्यूशन है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री किया जा सकता है, या हमेशा के लिए सबके लिए किया जा सकता है? क्या ये हमारी मांग है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इमरजेंसी में फ्री कीजिए। मैं कहता हूँ अगर घर पे आपकी इमरजेंसी आते हैं, आप क्या करेंगे? आप पहले ये कोशिश करेंगे ना, पहले उस आदमी को पहले से अच्छे से हवा दो, अच्छे से पानी दो, अच्छे से खाना दो। कोई बीमार पड़ता, पूरी व्यवस्था बीमार है, फ्री कीजिए ना। आपके क्या जा रही है? दिल्ली मेट्रो अगर फ्री करेगा, बाद ये किस पे आएगा? ये तो जनता पे आएगा। जनता खुद कह रहा है मेरी सरकार है, कोई बात नहीं, उसको फ्री करो, मैं चलूँगा उस पर, बसों को फ्री कर दो। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े शहरों में, दुनिया में, जैसे ये इलाका है सीपी, यहाँ पे कितने सारे गाड़ियाँ चल रही है। कंजेशन टैक्स कहा जाता है। अगर एक टाइम के बाद पीक आवर्स में कोई अपने गाड़ी को अकेला आदमी लेके जा रहा है, उस पर डबल या ट्रिपल पार्किंग लगाया जाता है, डबल उस पर फ़ाइन लगाया जाता है, डबल उसको टैक्स देना पड़ता है, ताकि लोगों को उसको यूज़ करने से रोकने के लिए, ताकि लोग भी प्रेरित हो कि हम नहीं यूज़ करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए। वो भी सुविधा आपके लिए करना है और ये भी करना है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, ये एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, इससे समझ में आता है कि हमारी स्थिति कितनी ख़राब है और गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ को तब बंद किया जब आपका ताजमहल का सुंदरता पे सवाल आया, क्योंकि वो सफ़ेद से येलो होने रहा था, लोगों के सांस लेने की दिक्कत को लेकर नहीं। तो आज ये सवाल बहुत ज़रूरी है पूछना कि क्या लोगों का सांस लेने का जो अधिकार है, क्या वो हमारा इतना कोई सवाल ही नहीं है कि हम उसके लिए 1 मिनट या 2 मिनट सवाल जवाब बहस नहीं करना चाहते? एक आखिरी कमेंट, बिल्कुल आखिरी कमेंट, क्योंकि हमने शुरुआत यहाँ से की थी कि क्या सिर्फ किसानों को और उनके द्वारा जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार ठहराकर बचा जा सकता है? मीडिया लगातार रोज़ प्राइम टाइम में यही चीज़ बता रहा है, बमुश्किल उसने एनवायरनमेंट को मुद्दा बनाया है, लेकिन फिर भी ठीकरा फोड़ रहा है किसानों पर। ऐसा क्या है? क्या कॉरपोरेट नेक्सस है मीडिया का जिस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ एक तात्कालिक वजह पर ठीकरा फोड़ दे रहा है? बिल्कुल। आप बताइए, इस देश का मंत्री सुबह मास्क पहन के सेल्फी खींच रहा है, कितना शर्मनाक है। आप मंत्री होते हुए मास्क लगा के 4 दिन पहले आप ही फटाखा फोड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ सांस लेने की दिक्कत है, फटाखे मत फोड़िए। ये कोई बात धर्म की नहीं है, आपकी आस्था की नहीं है, आपकी जीने के बारे में है। क्या उन मंत्री के कोई बच्चे नहीं है? उनके स्वास्थ्य को लेकर उनको चिंता नहीं है? ये सवाल पूछनी पड़ेगी। कितनी गंभीर बात है। इस देश के मंत्री लोग इसको फैशन समझने लगे हैं। फैशन नहीं है दोस्त, आपके पास भले ही एयर प्यूरीफायर हो, इस देश के एक आम नागरिक का ये जीने का अधिकार है। आप अगर आपसे नहीं होगा, हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका हमको दीजिए ना। हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, हम लोगों को पता है करना क्या है। आप अगर नहीं करना चाहते हैं, आप खाली हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, तो आप सोचिए ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, ना धरती बचेगा, ना देश बचेगा। आपकी जो देशभक्ति है, आप कह रहे हैं कि देशभक्ति है, मैं कह रहा हूँ दुनिया ही नहीं बचेगा तो कौन सी देश बचने वाली है?